अफीम या अहिफेन ये एक मदकारी द्रव्य। अहिफेन या अफीम, इसके बारे में जानने के लिए मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, तेलहर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से बवासीर और भगंद तथा पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ। जुड़े रहे मित्रों, आगे इस वीडियो में हम देखते हैं अफीम के बारे में संपूर्ण जानकारी। क्या इसकी संरचना है, कितना ऊंचा पौधा होता है, क्या इसके गुण हैं, कर्म हैं और कैसे इसको उपयोग में लाया जा सकता है। चिकित्सा के दृष्टिकोण से ये कितना अधिक लाभकारी है, आइए आगे वीडियो में देखते हैं। द्रव्य है, मादक द्रव्य है, अर्थात नशीला द्रव्य है। इसका बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम पेपावर सोमनीफेरम है। इसका वर्षायु छुप होता है, 3 से 4 फीट ऊंचा होता है। इसे पोस्ता भी कहते हैं। कच्चे फल के चारों ओर सायंकाल को गहरे चीरा लगाकर छोड़ देते हैं और उनसे जो दूध के समान निर्यास निकलकर जम जाता है उसे प्रातःकाल उन पर खुरच कर सुखा लेते हैं। यही निर्यास अफीम कहलाता है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और मालवा में इसकी उपज होती है। रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो इसमें इसके बीजों में एक मीठा, स्थिर पीताव और निर्गंध तेल होता है। अफीम में एल्कोलाइड्स होते हैं, सेकेंडरी एल्कोलाइड्स होते हैं और कार्बनिक एसिड्स होते हैं। मुख्य रूप से जो इसमें प्राइमरी एल्कोलाइड्स हैं उसमें मॉर्फिन 5 से 21% तक पाया जाता है। कोडीन 0.3 से 4% तक मिलता है। नार्कोटिन 2 से 7% होता है और थिवेन 0.3% होता है। इसके अतिरिक्त नास्कोपाइन भी पाया जाता है, पेपावराइन है, स्यूडोमॉर्फिन है, क्रिप्टोनिन है और हाइड्रोकैटरानाइन है। यदि हम सेकेंडरी एल्कोलाइड्स की बात करें तो एपामॉर्फिन, थेबामाइन, एपोकोडीन और कैट्रानाइन आदि पाए जाते हैं। इसमें मिकोनिन और मिकोनोडिन ये उदासीन तत्व भी पाए जाते हैं। कार्बनिक अम्ल की बात करते हैं तो इसमें लैक्टिक एसिड और मैकोनिक एसिड भी पाए जाते हैं। जल इसमें 16%, राल, ग्लूकोज, वसा और उड़नशील तेल जो होते हैं, गंध द्रव्य अमोनिया, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। मॉर्फिन में वेदना स्थापन तथा नार्कोटिन में विषम ज्वरग्न कर्म अधिक होता है। भारतीय अफीम में विषम ज्वरग्न शक्ति होती है और तुर्की में पाई जाने वाली अफीम में वेदना शक्ति बहुत अधिक देखी गई। यदि गुणों के बारे में चर्चा करें तो इसका जो गुण है लघु है, रुक्ष है, सूक्ष्म है, व्यवायी और विकासी है। रस इसका तिक्त और कषाय है, विपाक कटु है और उष्णवीर्य है और प्रभाव से ये मदकारी है, मादक है, यानी कि नशा करती है। कर्म कैसे कर्म करते हैं? दोष कर्म इसका उष्णवीर्य होने से ये कफ, वात, शामक है और पित्त का प्रकोपक। अधिक मात्रा में लेने से, यदि अधिक मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो ओज क्षय होने से वायु की वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रलाप आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अधिक मात्रा में ये खतरनाक भी होती है। सांस्थानिक कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उष्ण होने से इसका प्रयोग वेदना स्थापन एवं सोथर है। यदि हम लोकली इसको लगाएं तो ये वेदना को दूर करता है, दर्द को दूर करता है और सूजन को भी कम करता है। आभ्यंतर नाड़ी संस्थान की बात करते हैं, ये मादक है, नशीला पदार्थ है, वेदना स्थापन है, निद्रा जनन है और आक्षेपहर है। आक्षेपहर मतलब एंटी कन्वल्जेंट। दौरे किसी को पड़ रहे हैं तो वहाँ पर भी काम में आता है। वमन, प्राणदा नाड़ी तथा तारका संकोचक केंद्रों को उत्तेजित करता है। तारका संकोचक मतलब प्यूपिल जो होती है उसको क्या करता है, प्यूपिल को सिकोड़ देता है। पाचन संस्थान की बात करते हैं, रुक्ष और कषाय होने से ये लाला प्रक्षेप को कम करता है। जो लार्वा आता है, लार आता है, सीक्रीशंस आते हैं, उनको कम कर देता है। अग्नि को बंद कर देता है
और स्तंभन होने के कारण ये शरीर के सभी स्रोतों, सभी स्रावों यानी कि मूत्र है, स्तन्य है और स्वेद, इन तीन के अतिरिक्त, मतलब मूत्र को कम नहीं करेगा, स्तन्य को भी कम नहीं करेगा और स्वेद को भी कम नहीं करेगा, लेकिन अन्य सभी स्रावों को कम कर देता है, जैसे लार आदि को। इसके अतिरिक्त जो फेफड़ों में बहुत ज़्यादा चेप हो जाता है, बहुत ज़्यादा न्यूमोनिया में बलगम बनने लगता है, वहाँ पर भी काम करता है। इसी कारण पित्त के स्राव को भी कम करता है। जब सारे सीक्रेशंस कम करेगा तो पित्त के भी स्राव को कम कर देगा। और इसके सेवन से रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। इसका सेवन से एक खास बात है कि ग्लूकोज लेवल भी कम हो जाता है। वात शमन होने से ये प्रसिद्ध शूल प्रशमन है। क्योंकि वात शमन है तो ये दर्द निवारक, बहुत अच्छा दर्द निवारक है। आमाशय तथा आंत्र की पेशियों को संकुचित करता है। चूँकि इसमें संकोच गुण होता है, तो संकोच गुण होने से ये आमाशय की और आंत्र की जो आंत की पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, उनको भी संकुचित करता है, जिससे विबंध अर्थात कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इसका जो संकोच गुण है वो बहुत मायने रखता है। रक्तवाय संस्थान, इससे हृदय की गति मंद हो जाती है किंतु शक्ति तीव्र हो जाती है। कषाय होने से रक्त स्तंभन भी होता है। अब चूँकि कषाय है तो रक्त स्तंभन भी हो गया। अगर कहीं से भी ब्लड बह रहा है तो उसको भी रोकता है, कॉन्स्टिपेशन भी करता है, रक्त स्तंभन करता है, स्राव जितने भी इसके जहाँ से भी सीक्रेशंस होते हैं उनको कम कर देता है। ये श्वसन केंद्र का अवसादक है। और श्वसन क्या है? इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, तो इसको देते हैं श्वसन केंद्र का अवसादक है, तो श्वास की गति को भी कम करेगा। उष्ण होने से ये कफनाशक और श्वासाहार भी है। क्योंकि उष्ण है तो कफ का शमन करेगा, और कफ का शमन जब होगा तो श्वास को सामान्य करेगा। मूत्रवाय संस्थान, यद्यपि सामान्यतया मूत्र स्राव पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, तथापि कभी कभी इससे मूत्राघात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये माधुर्य शमन भी है, अर्थात अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ग्लूकोज के लेवल को भी कम करता है। प्रजनन संस्थान की बात करते हैं तो रुक्ष, कषाय, व्यवायी और विकासी होने के कारण ये धातुओं को क्षीण करता है। अतः इसके सेवन से क्या है, हमारी जो पुरुषत्व की क्षमता है वो घटती है। इससे शुक्र का स्तंभन भी होता है। त्वचा में उष्णता के कारण ये स्वेद जनन है। क्योंकि उष्ण वीर्य है तो इस स्वेद जनन है, स्वेद को अधिक बनाता है। परिणामतः क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा और रुक्षता उत्पन्न होगी। सात्वीकरण इसका व्यवायी और विकासी होने के कारण धातुओं का शोषण होने से ये शरीर को क्रस और दुर्बल बनाता है। कई पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो इसका सेवन करते हैं तो बहुत पतले दुबले होते हैं और लगातार उनका धातु क्षय होता चला जाता है। तापक्रम, ये तिक्त और स्वेद जनन होने से ज्वरग्न, विशेषकर विषम ज्वरग्न, चूँकि तिक्त और स्वेद जनन ये दोनों ही क्या करती हैं, ये ज्वर को कम करते हैं। नेत्र की बात करें, इससे नेत्र की तारिकाएं संकुचित अर्थात प्यूपिल जो है वो कैसी होती हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और नेत्रगत दबाव भी बढ़ जाता है। फलत्व का गुणकर्म अफीम के समान ही है। जो फल की त्वचा है उसका गुणकर्म भी अफीम के ही समान है, जिसे खसखस भी कहते हैं। मधुर, रस्य और बाल्य है। शोषण और उत्सर्ग, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुख तथा आमाशय से इसका शोषण मंद होता है किंतु आंत्र से शीघ्र होता है। जब हम इसको खाते हैं, जब हम इसको लेते हैं, सेवन करते हैं, तो मुख और आमाशय से इसका शोषण बहुत हल्का होता है, परंतु जैसे ही ये इंटेस्टाइन में पहुंचती है वहाँ से इसका शीघ्र जो है वो शोषण होने लगता है। ये मुख्यतया यानी कि लगभग 90% मूत्र द्वारा बाहर निकलता है। इसका कुछ अंश प्रायः 10% पुरीश, स्तन्य और आमाशयिक रस और स्वेद से भी बाहर निकलता है। स्तन्य के द्वारा निकलने के कारण ये स्तनपायी शिशुओं को भी प्रभावित करता है। क्योंकि स्तन्य से भी निकलता है तो जो माताएं अपने बच्चों को दुग्ध पिलाती हैं वहाँ पर उनको भी प्रभावित करेगा। इसलिए माताओं को इसका सेवन नहीं करना। अपरा द्वारा भी ये निस्यंदित होता है और रक्तवाय संस्थान में मिलकर गर्भस्थ शिशु को भी प्रभावित करता है।
गर्भिणी को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अधिकांश एक्सक्रीशन प्रथम 6 घंटों में हो जाता है। पहले 6 घंटों में अधिकांश एक्सक्रीशन हो जाता है तथा 75% द्रव मूत्र के द्वारा 24 घंटों में बाहर निकल जाता है। प्रयोग के दृष्टिकोण से बात करते हैं। दोष प्रयोग से ये कफ वात समन होने के कारण ये कफ वात विकारों में प्रयुक्त होता है। सांस्थानिक प्रयोग में संधि शोथ, अगर कहीं पर जोड़ों में सूजन है, चाहे घुटने का दर्द हो, घुटनों में सूजन हो, चाहे वो कोहनी में या कहीं पर भी किसी भी जोड़ में सूजन है, यानी कि जो प्लूरल कैविटी है उसमें सूजन है, प्लूरिसी है, वहाँ पर भी बड़ा अच्छा काम वहाँ पर ऊपर से लेप कर दे, सूजन कम होती है। शरीर के अन्य अंगों में शोथ और पीड़ा होने के कारण इसका अकेले या अन्य द्रव्यों के साथ लेप करते हैं। नेत्र तथा कर्ण के स्रोत में वेदना प्रधान रोगों में इसका आश्चोतन या लेप किया जाता है। इसकी बर्ती और इसका जो मलहर या मलहम कहते हैं उसको अर्श में और गुदा के विकारों में करते हैं। मूत्राशय तथा मलाशय के प्रदेश में पीड़ा होने पर गुदा द्वारा इसका अंताक्षेप करते हैं। तो ये पाइल्स में भी बहुत लाभकारी है। आभ्यंतर नाड़ी संस्थान की बात करते हैं। वेदना स्थापन होने के कारण इसका प्रयोग वेदना की सभी अवस्थाओं में, उदरशूल, अस्मरी, गृध्रसी, चाहे एब्डोमिनल पेन हो, चाहे रीनल स्टोन हो, चाहे सियाटिका हो, पार्श्वशूल आदि में लाभकर होता है। और ये निद्रा जनन में भी इस्तेमाल की जाती है। अतः निद्रानाश विशेषतः वेदना जन्य में किसी दर्द की वजह से नींद नहीं आ रही, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। आक्षेप पर होने के कारण इसका प्रयोग अपस्मार, अपतंत्रक, कंपवात, धनु स्तंभ, कुपीलु विष आदि आक्षेप की अवस्थाओं में किया जाता है। पाचन संस्थान, शूल प्रशमन और स्तंभन होने से उदर शूल अर्थात पेट में दर्द, आमाशय शोथ यानी कि जो स्टमक है उसमें सूजन और अतिसार में ये प्रयुक्त हो। निद्राजनन तथा पुरीष एवं रक्त का स्तंभन होने के कारण इसका प्रयोग आंतरिक ज्वर में विशेषकर लाभ होता है। विशुचिका की प्रारंभिक अवस्था में इसका प्रयोग करते हैं। रक्तवय संस्थान में हृदकारक जन्य श्वास कष्ट अर्थात हृदय की वजह से जो श्वास लेने में परेशानी है वहाँ पर ये बड़ा उपयोगी है और हृदय शूल में भी उपयोगी है। स्तंभन होने के कारण ये रक्तस्राव, विशेषतः भीतरी अंगों में होने वाला रक्तस्राव बंद कर देता है। श्वसन संस्थान की बात करते हैं। वात कफ सामक होने के कारण ये वात श्लेष्मिक कास, कुक्कुर खांसी, तीव्र फुफ्फुस आवरण स्रोत, प्रतिशाय अर्थात कोल्ड में और श्वास रोग में ये प्रयुक्त होता है। मूत्रवय संस्थान में माधुर्य समन होने के कारण ये इच्छु में भी लाभकारी है। जहाँ पर मूत्र के माध्यम से शर्करा बहुत ज़्यादा आ रहा है वहाँ पर भी ये लाभकारी है। प्रजनन संस्थान में शुक्र का स्तंभन करने के कारण ये शीघ्र पतन में भी दिया जाता है। चूँकि शुक्र का स्तंभन करता है तो शीघ्र पतन में ये अत्यंत लाभकारी है। गर्भपात एवं प्रसवोत्तर वेदना को शांत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उष्ण होने से ये शीतजन्य उपद्रवों में लाभकारी है। बहुत ज़्यादा ठंडक वगैरह लग जाती है तो वहाँ पर या शीतजन्य उपद्रव है वहाँ पर लाभकारी। हाइपोथर्मिया में विशेषकर लाभकारी है। इसके सेवन से विषम ज्वर के विष का प्रभाव कम हो जाता है और कभी कभी तो अन्य अचूक औषधियों से लाभ न होने पर इसका कार्य बड़ा सफल माना जाता है। श्लीपद में भी इससे लाभ होता है। इसका जो प्रयोज्य अंग है वो फल का निर्यास है। वो आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसके फल पर चीरा मार देते हैं शाम के समय और फिर दूसरे दिन सुबह में जो भी निर्यास निकलता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, वो अफीम कहलाता है। इसकी मात्रा 30 से 125 मिलीग्राम यानी कि चौथाई रत्ती से 1 रत्ती तक। इसके विशिष्ट योग कौन कौन से हैं? अहिफेनाशक, निद्रोदयवटी, कर्पूर रस, दुग्धवटी, आकार कारवादिवटी। अब कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग निषेध है? आइफेन का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में नहीं करना चाहिए। फुफ्फुस शोथ में, छिन्न श्वास में, केंद्रीय नाड़ी मंडल के व्रण शोथ और एवं रक्त संचय से उत्पन्न विकार यथा मस्तिष्क आवरण शोथ में, ज्वर, अतिश्रम तथा मस्तिष्कगत रक्तस्राव में, तो वहाँ पर इनके प्रयोग से बचना चाहिए।
आंत्र एवं आमाशय का प्रसार और अशक्तता, गंभीर वृक्क विकार, विशेषता मूत्र विस्मयता की स्थिति में नहीं देना चाहिए। शिशुओं और वृद्ध पुरुषों में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। गर्भिणी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आवश्यक विचार, अफीम का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों को बहुत ध्यान देना चाहिए। चूँकि ये मादक है और इसके जितने फ़ायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा घाटे हैं, तो इसलिए इसे बहुत सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए। जैसे आयु, शिशुओं में इसके विषाक्त लक्षण शीघ्र उत्पन्न होते हैं, अतः उनमें इसका प्रयोग यथाशक्त नहीं करना चाहिए, और यदि करें तो बहुत अल्प मात्रा में करें। स्त्रियों में हानिकर प्रभाव शीघ्र और अधिक होता है। विशेषता गर्भिणी और प्रसूता स्त्रियों में इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए या ना करें। प्रकृति, वात प्रकृति के व्यक्ति इसका सहन नहीं कर पाते हैं, अतः इसका प्रयोग बड़ी सतर्कता से करना चाहिए। इनमें अधिक प्रयोग करने पर अनिद्रा, प्रलाप, भ्रम, छर्दी, अवसाद आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। निरंतर अधिक काल तक इसका प्रयोग करते रहने से अभीष्ट कर्म के लिए अधिक मात्रा की आवश्यकता होने लगती है। यानी कि आज आपने सपोज 1 रत्ती ली तो कल 2 रत्ती लेनी पड़ेगी, धीमे धीमे 4 रत्ती, और धीमे धीमे मात्रा और भी आपको बढ़ाती रहनी पड़ती है। अभ्यास से इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, जो आपको निरंतर रोगी बनाती जाएगी। रोग की तीव्र वेदना प्रधान रोगों में अधिक मात्रा में आवश्यक होती है। फुफ्फुस, हृदय, वृक्क, मस्तिष्क के रोगों में इसका प्रयोग सतर्कता से करना चाहिए। इसका योग ऐसे द्रव्यों के साथ होना चाहिए जो इसके धातु शोषण, मल शोषण आदि दोषों का निराकरण कर सके। अगर करना पड़े तो धातु शोषण ना हो सके, मल शोषण ना हो सके, ऐसे द्रव्यों के साथ इसको देना चाहिए। अफीम विष के लक्षण, अधिक मात्रा में अफीम लेने पर निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न होते हैं। तंद्रा, निद्रा, संन्यास, अवसाद, श्वास अवरोध और मृत्यु तक हो सकती है। तंद्रा, थकावट होगी, शरीर में टूटन के साथ थकावट होगी। निद्रा, नींद आएगी, कोमा की तरफ भी व्यक्ति जा सकता है। अवसाद में भयंकर डिप्रेशन में चला जाएगा। और चूँकि ये इंस्पिरेशन एक एक्टिव मैकेनिज्म है और ये क्या करता है, वहाँ पर उसको श्वास की गति को कम करता है। परिणामतः संन्यास में जाने के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद, श्वास अवरोध के बाद में अधिक मात्रा में यदि इसको लिया है तो मृत्यु तक हो सकती है। नेत्र तारकाएँ संकुचित हो जाती हैं, प्यूपिल जो है वो इसकी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, जो मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व प्रसारित हो जाती है। परंतु एक खास बात इसमें यही है कि पहले तो संकुचित होगी, और व्यक्ति यदि उसके टॉक्सिसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा नशीला पदार्थ, उसका नशीलापन आ गया, तो मृत्यु से पहले ये डायलेट भी हो जाएगी। और ये तो हम सब लोग जानते हैं कि जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनकी प्यूपिल में परमानेंट डायलेट हो जाती है। प्रायः 4 से 6 घंटों में अवसाद की अवस्था और 6 से 12 घंटों में मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए अफीम का प्रयोग बहुत सोच समझकर, और गवर्नमेंट ने भी इस पर क्या प्रतिबंध लगा रखा है कि ये केवल दवाइयों के हेतु ही इस्तेमाल की जा सकती है। अफीम विष की चिकित्सा, शोधन, रीठा के जल या सरसों या राई मिले गर्म जल से वमन कराना चाहिए, ताकि आमाशय नलिका से आमाशय का प्रक्षालन अर्थात स्टमक वाश करा देना चाहिए। प्रतिविषों का प्रयोग, जैसे रीठा है, हींग है, अखरोट है, अरहर, आंवला, एरंड, करपास बीज, केले का पानी, द्रोणपुष्पी, घृत, तंबाकू, तूतिया, तेजपात, नीम, मकोए के द्रव्य अइफेन विषनाशक हैं, अतः इनके जल का पान रोगी को बराबर कराते रहना चाहिए। उत्तेजक और हृदय योग, हृदय को उत्तेजित करने के लिए काफ़ी का गर्म क्वाथ पिलाना चाहिए। अब चूँकि हृदय को ये अवसादित करता है तो काफ़ी का गर्म क्वाथ पिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त मकरध्वज, कस्तूरी, जहर मोरा आदि हृदय औषधि मधु के साथ देना चाहिए। रोगी को सोने भी ना दें जब तक विष न उतर जाए, क्योंकि अगर एक बार सो गया तो सोते समय वैसे ही उसकी श्वास की गति कम पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, शिथिलता बढ़ जाती है, तो ऐसे में क्या हृदय की गति भी कम पड़ जाएगी। अइफेन शोधन, अफीम को पानी में घोलकर
कपड़े से छानकर आग पर गाढ़ा कर लें। तदंतर अदरक के सरस की 21 भावना देने से वह शुद्ध हो जाती है। संग्रह इसका कब कब करते हैं? माघ और फाल्गुन मास में अफीम का संग्रह किया जाता है। दैट वॉज ऑल अबाउट द अफीम या आइफेन।